दोस्तों, सपना की मम्मी का अभी अभी मैंने वीडियो देखा और पता नहीं कब का डाले थे, लेकिन उनकी मम्मी का अभी वीडियो देखा। कसम से कह रहे हैं ना, जो बेटी की माँ होगी ना, वो ज़रूर इस दर्द को समझेगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आप लोगों को बोल देना बहुत आसान है ना, उसको कितना आप लोग मतलब शब्दों से छेद रहे हो। खुद पहले ही दुखी है और आप लोग शब्दों से छेद रहे हो। कुछ लोग देखो, 100 लोग आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 लोग जो आपको छेद देते हैं टॉन्ट मार मार के, उसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है ना। वो भी ऐसी स्थिति में जिसके लिए सांसें लेना नामुमकिन है, लेकिन ले रही है। किस तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रही है। छोड़ तो आई है सपना ससुराल को, लेकिन पल 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 उसके मन में आपकी एक एक बातें घर करेंगी कि क्या सच में हमने गलत किया, क्या सच में घर छोड़ के गलत किया, क्या सच में अधिकार लेना चाहिए था, क्या सच में उन सास ससुर के साथ में हमने अत्याचार किया। सपना की वीडियो के डालने के बाद जिन लोगों के आंख में पर्दा पड़ा होगा, फिर तो धिक्कार है। मतलब सारी चीज़ें जो हड़प के बैठा हो, अपने हाथ में हो, घर द्वार गहना सोना चांदी, एक कोई एक तिनका भी न मिला हो, वो सपना कैसे उन लोगों को टॉर्चर कर सकती है जो अपना अधिकार तक नहीं ले पाई। अगर ऐसी रहती तो वहीं पर धरना देती कि नहीं, मैं लेके जाऊंगी, पुलिस करूंगी। बहुत कुछ था कानूनी दावपेच, और इन लोगों को देना पड़ता, नहीं दिए। चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। एक माँ का दर्द मैंने देखा। सपना की मम्मी का कहना है कि हमने जब वीडियो देखा तब हमें पता चला और दौड़ के हम शिवपुरी गए। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये झूठ बोल रही है ना, कि आप ये कैसे बोल रही है, उसी की बेटी है, इतने दिन हो गए, क्या सपना नहीं बताई होगी। हर बेटी बताती है, हर बेटी अपनी माँ को बताती है, किसी और को बताए ना बताए। सही तो हो सकता है ना, सपना बर्दाश्त भी तो कर सकती है ना, नहीं बता सकती। किसी किसी का होता है, नहीं बताता अपनी घर की बातें, अपने परिवार को भी। मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि सपना ऐसी है कि अपने माँ और भाई से संबंध तोड़ दी थी। जब भाई ने राजवीर जी के जाने के बाद बर्थडे मनाया था, तो 2-3 महीने तक बात तक नहीं की थी, इन्हीं सास ससुर के वजह से। तो कितना वो बर्दाश्त कर सकती है। और इस माँ को जब वो सुनाई दिया तो किस तरह से उसके कलेजे पे छल्लियाँ हुई होंगी, कलेजा उनका छल्लियाँ हुआ होगा। एक माँ के सामने उसकी बेटी के साथ में इस तरह से जाती होती हो, अत्याचार होता हो उसके खुद के दामाद, और वो माँ बेबस है, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कि अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी, और वो बेटी भी हर मुमकिन प्रयास किया था। हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि सपना घर छोड़ के जाएगी, या सपना के सास ससुर सपना को घर छोड़ने पे मजबूर करेंगे, इन लोग का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सपना ने अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, हर चीज़ बर्दाश्त किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये होनी ही तो है जो करवा रही है। हो सकता है कि सपना के सामने कुछ अच्छा और लिखा हो, कुछ अच्छे रास्ते हों जिस पे अभी चलना बाकी है सपना को। माँ ने बोला कि सपना के साथ 2-2 बार ऐसा हो गया, वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो उनके सास ससुर की मर्जी है, भगवान की मर्जी नहीं है। सास ससुर की खुद की मर्जी है। अगर उनको जरा भी थोड़ा भी रखने का इरादा होता, या जरा भी उनको ऐसा लगता कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर रोकते कि बेटा जा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन में जब मन शांत हो जाएगा तो वापस चली आना। ऐसा भी तो हो सकता था ना, लेकिन नहीं, उनका पूरा इरादा था, क्योंकि उनका अब संबंध ही खत्म हो गया है, नातिनों से भी कोई संबंध नहीं है।
मैंने कई वीडियो देखे ऐसे जिसमें लोगों ने सपना को इतना भला बुरा कहा है कि पूछना नहीं है। क्या आपको मिलता है यार? भला बुरा करने से क्या मिलता है? उसको जो दर्द हो रहा है ना, भगवान ना करे कि किसी भी दुश्मन के घर की बेटियों को भी दर्द हो। बोलना बहुत आसान है, किसी के दर्द को समझना चाहिए। कम से कम सास ससुर एक दूसरे के सहारा तो हैं। ये तो नहीं है कि अकेली सास है या अकेले ससुर हैं। एक दूसरे को अपना सुख दुख बताने के लिए। सपना के पास कौन है? छोटी छोटी बेटियां जो दुख भी नहीं समझ पाएंगी। मतलब क्या मैं बोलूं, शब्द ही नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनना सपना की मम्मी का वीडियो। दिल न रो दे तो कहना आप लोग कि एक माँ कितनी बेबस रहती है अपनी बेटी का ब्याह करके। सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि ससुराल टूटे ना। उसको पता हो, भले ही मैं मानती हूँ कि पता होगा, लेकिन एक बार भी दखल अंदाजी नहीं किया, या सपना औरों की तरह दौड़ दौड़ के अपने मायके नहीं गई। उतना सब झेलने के बाद भी सपना उसी घर में रही। होना मुश्किल है, मैं लिख के देती हूँ, इस जमाने में किसी भी लड़की का होना मुश्किल है। इतना सब होने के बाद भी उस घर में रह के निभा रही थी। लेकिन निभाने वाला निभा रहा था, लेकिन जिसको निभाना है वो नहीं निभा रहा है, तो इकलौता क्या करेगा? मेरे पास एक्चुअल में शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। एक्चुअल में मैं बोलने वाली बहुत कुछ थी, बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था, लेकिन जब मैं आप लोगों के बीच में आई ना, तो सिर्फ सन्नाटा खाली, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। सिर्फ यही दिमाग में माँ का बात दोहरा रही हूँ, और दिमाग में सपना की वो वीडियो, सपना के आंसू, सपना की रुलाई। क्या होगा उसका, ये तो सोचो जरा। कलंकित हो गई है सपना आप लोगों के वजह से। उसका एक लौता उस ससुराल में सहारा था रुकने का, अंशु, और वो सहारा ही छीन लिया गया। सपना की माँ ने बोला कि जब अंशु जा रही थी उस टाइम पे सपना ने बोला मेरी बच्ची मेरे से दूर हो गई। मतलब अंशु भी ये बात बोल रही थी कि मुझे अपने बच्चों की तरह भाभी प्यार करती थी। टिफ़िन तैयार करना, मुझे तैयार करना, हर चीज़ मेरे लिए करना, एकदम जैसे बच्चों को करते हैं। और सपना अंशु के प्यार को पाके ही उस घर में थी, और अंशु से ही दूर करवा दिया गया, क्योंकि पता था उन लोगों को कि अंशु दूर जाएगी तो सपना यहाँ टिक नहीं सकती है। तो सपना का सबसे पहले उसका पैर तोड़ा जाए। तो ये जो बूढ़े सास ससुर का टैग लगाकर घूम रहे, वो बूढ़े नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बेशक उनके जवान बेटे अब नहीं हैं, उसके वजह से टूट गए हैं, उसके लिए सहानुभूति है, उसके लिए दुख है, दर्द है। भगवान किसी माँ बाप का औलाद इस तरह से न छीने, लेकिन इस माँ बाप को अपने बहू को इस तरह से प्रताड़ित करने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं एक तरफा हमने देखा है, सपना ने बता दिया, सपना ने रिकॉर्डिंग सुनवा लिया, लेकिन इनका एक तरफ का हमने नहीं जाना है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या मच रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास सोशल मीडिया नहीं है, या इनके घर में बरसों से एक्टिव रहते हैं लोग सोशल मीडिया पर, तो इतना तो ये सीखे होंगे, जाने होंगे, तो इतना तो अपने तरफ का कुछ भी बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। इनके पास, इनके बैकग्राउंड में भी लोग हैं जो इनकी सच्चाई ला सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि इनको सच्चाई लानी चाहिए, अगर सपना झूठ बोल रही है तो लाना चाहिए ना। लेकिन लोग कह रहे हैं इनके पास सोशल मीडिया नहीं है, किससे अपनी बातें शेयर करने जाए। बेशक है, बेशक मोबाइल भी है इनके पास। अगर चाहे, इनको लगता है कि सपना झूठ बोल रही है, तो दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करें। अगर ये सच है तो जनता इनको ज़रूर सपोर्ट करेगी। जो आज 2-3 कर रही है, कल के डेट में अगर सही निकले तो पूरी जनता करेगी। क्यों नहीं ला रहे हैं? बातें आई हुए बहुत दिन हो गया, और ये मैं भी मानती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन दूसरी ताली बज क्यों नहीं रही है? कोई तो खोट होगा ना।
कोई तो कमी होगी। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रहो, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, यही मैं कहूँगी। और वीडियो के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं। कमेंट में भले ही जो लोग कर रहे हैं करें, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वीडियो बना बना के इस तरह से निगेटिव चीज़ें बोलना सपना के लिए उसके दिल को छल्ली कर रही हैं बातें। उम्मीद है कि आप लोग समझोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हुई, कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।